जम्मू कश्मीर में जहां गुजर और बकरवाल की जो पॉलिटिक्स थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके चलते जैसा नाजरीन आपने देखा कि पॉलिटिक्स ब्लू हो रही है उसके अराउंड, जो पहाड़ीज का पॉसिबल इंक्लूजन इनटू एसटी स्टेटस जो अभी तक गुजर और बकरवाल कम्युनिटी को जम्मू एंड कश्मीर में था, उसके इर्द गिर्द एक सियासत हमने देखी जो उभरती आ रही है, जो रोनुमा होती आ रही है। इसी के चलते अभी आने वाले दिन में ऐसा बताया जा रहा है कि पहाड़ी कम्युनिटी को जो इंक्लूजन है, जो उनका स्टेटस है, शायद पॉसिबली दिया जाएगा जब होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू एंड कश्मीर में होंगे। तो इसी हवाले से हमसे गुफ्तगू करने के लिए स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ मुफ्तार अहमद चौधरी साहब, जम्मू एंड कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के। गुफ्तार साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा सवाल आपसे है कि क्या खदशात है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अगर एसटी स्टेटस पहाड़ी कम्युनिटी को भी दिया जाता है तो? देखिए जनाब, पहली तो ये बात है कि ये एक किस्म की यहाँ पर सिर्फ हाइप क्रिएट की जा रही है। किसी भी तरीके से देश के होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने ये कहीं नहीं कहा कि हम किसी को जम्मू कश्मीर में एसटी स्टेटस देने जा रहे हैं। पहली तो ये बात है। उन्होंने कहा है कि हम इंसाफ करेंगे, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जहां तक ये पहाड़ी स्टेटस को लेकर, एसटी स्टेटस को लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, इसमें राजौरी पुंछ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इस वक्त इतने मैं समझता हूं कि हालात जो है वो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। वजह यह है कि मैं बड़ा क्लियरली ये बात बताना चाहता हूं, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। गुज्जर कम्युनिटी कहीं पे भी पहाड़ी के खिलाफ नहीं है। खैर जब 5 अगस्त 2019 हो गया, सब चीजें यहाँ पर दरम बरम होगी। उसके बाद यहाँ पर एलजी सरकार आई तो उस वक्त पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स इनको 4% जो है वो रिजर्वेशन दे दी गई। उसके बाद ये मामला जो है वो बिल्कुल ऑल ऑफ सडन, मतलब क्योंकि डिमांड ही यही थी। हर कोने पे जो जितने भी पहाड़ी लीडर्स थे या लोग थे वो इस बात को डिमांड करते थे कि हमें रिजर्वेशन दी जाए। और आपको ये मैं बात बता दूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ पर जो एसटी जिन लोगों के पास थी उनके पास 10% रिजर्वेशन थी। 5 अगस्त 2019 के बाद अब यहाँ पर सिर्फ 7.5% बच चुकी हुई है यहाँ पर रिजर्वेशन। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7.5% जिसमें गुज्जर बकरवाल हैं, गद्दी हैं, सिप्पी हैं, बाल्टी हैं, ये सब लोग आते हैं। और उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग जो पीएसपी है उनके पास है 4%। 40 लाख जो गुज्जर कम्युनिटी है, ये थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसमें तो किसी को शक नहीं है। लगभग 30 लाख गुज्जर बकरवाल हैं और 10 लाख जो है वो बाकी लोग हैं, उनके पास है 7.5%। जबकि जो पहाड़ी लोग हैं वो 8 से 10 लाख के करीब करीब ये लोग हैं, तो उनके पास भी 4% है। तो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्चुअली में मैटर ये है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 5 अगस्त 2019 के बाद आई, उसके बाद ये फसाद छिड़ गया। और इसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जो मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि किसी तरीके से गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों को आपस में लड़ाया जाए, जिसमें वो कामयाब हो गए। हालांकि जो पहाड़ी लोगों की डिमांड थी वो एक्सेप्ट हो गई, तमाम लोगों ने खुशियां मनाई। गुज्जर बकरवाल कबीले के जो लोग थे उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की। लेकिन जब ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन आई, उसके बाद यहां पर वो सियासी लोग जिनकी सियासत खत्म हो गई थी, उन्होंने ये मुद्दा बना दिया और हमारी जो नई पीढ़ी है उनकी बॉडीज में ये इंजेक्शन जो है वो लगा दी। बनता ही नहीं। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी पिछले 1 साल से जायद प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसके पीछे क्या वजह है? मतलब क्या खदशात है? मैंने आपसे इनिशियली वही पूछा था। इशू तो मैं जानता हूँ, बट नहीं, खदशात ये हो गया ना, अगर अगर रिजर्वेशन दिया जाए, कोई अगर 7.5% जो रिजर्वेशन मिली है एसटी तबका को, अगर उसमें कोई आके बैठेगा तो खदशात तो है ही। उसके लिए प्रोटेस्ट यहां पर जारी हैं कि आप एसटी का जो स्टेटस है वो हर किसी को नहीं दे सकते। किसी राजपूत को, किसी महाजन को, किसी मिर्जा को, जिन लोगों ने यहाँ पर सरकारें की, जिन लोगों ने यहाँ पर हुकूमतें की, आप हर किसी को नहीं ना दे सकते। जबकि ऑलरेडी 7.5% गुजर बकरवाल या गद्दी, सिप्पी, बाल्टी इन सब लोगों के पास बची हुई है, तो उसमें अगर आप कुछ और भी आके ऐड कर दोगे तो ये कहां का इंसाफ है? यही खदशा है
जिसकी वजह से गुजर बकरवाल जो को लोग हैं वो इस वक्त परेशान हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहां तक बड़े बड़े गुजर बकरवाल लीडर्स हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर लॉ मेकर्स भी रहे जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनका स्टैंड आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप यंग जनरेशन से आते हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी की, तो उनका कैसे देखते हैं स्टैंड इस इशू पे? क्या आपको लगता है कि वो फोरफ्रंट पे है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूं कि जो जिन लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए या गुज्जर के नाम पर सियासत की, इस कौम के नाम पर सियासत की, आज वो कहीं पर भी नहीं दिख रहे। नौजवान जो पीढ़ी है, जिनको नौकरियां लेनी है, जिनको सियासत नहीं करनी, जिनको एजुकेशन के फील्ड में एक्सेल होना है, जो दबे कुचले समाज से आते हैं, मेहनत करते हैं, वही लोग आज सड़कों पर हैं। उसके अलावा जो सियासी रहनुमा है वो कहीं पर भी इस चीज को लेकर जो है सीरियस नहीं है। तो जहां तक पहाड़ी कम्युनिटी का सवाल है, मतलब आप कह रहे हैं कि हमको उनसे अगर उनको रिजर्वेशन मिलता है अपने पे, हमको उससे नहीं है, तो अगर उनको एसटी में लाया जाता है और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है उससे प्रॉब्लम है? देखो, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम तो आज भी कहते हैं कि उनको भी मौका दो, क्योंकि ये जो जंग छिड़ी है ना, ये एसटी स्टेटस को लेकर नहीं छिड़ी है, ये जंग इलेक्शन लड़ने को लेकर छिड़ी हुई है। ये समझना बहुत जरूरी है नौजवानों को भी, चाहे वो पहाड़ी कबीले के नौजवान हो, चाहे वो गुज्जर कबीले के नौजवान हो। क्योंकि जब 4% रिजर्वेशन मिली पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को, ये मसला ही खत्म हो गया था। और हमने देखा कि पिछले 10-12 साल से ये मैटर तो कहीं पे दिखता नहीं था। 2014 में पहाड़ी लोगों ने वोट दिए तो राजौरी पुंछ में गुज्जर कैंडिडेट जीत कर आए। इससे पहले गुज्जर लोग जो थे, गुज्जर कबीला के लोग, इक्का दुक्का जो है एमएलए गुज्जर कबीला का राजौरी पुंछ से बनकर आता था। तो ये तो कहीं पर मसला ही नहीं था। ये नफरतें सिर्फ अब फैली हैं, पॉलिटिकल मुद्दा है ये। मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग इसको दूर से देख के इसका मजा ले रहे हैं, ये जो लड़ाई छिड़ गई है अब, या उसको ऐसा बनाया गया है, तो कौन है ये लोग? मतलब आपको क्या लगता है, आपके करीब कौन ऐसे लोग हैं जिनने इस मसले को उठाया और जिनकी वजह से ये इशू बन गया गुजर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी के बीच? ये वो लोग हैं जिनकी सियासत खत्म हो गई थी, जिनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। क्योंकि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, वो गुज्जर कौम से हो या पहाड़ी कौम से हो, हमने देखा था कि पिछले काफी वक्त से ये पीस और प्रोग्रेस की तरफ जा रहे थे। आपसी मेलजोल जो है वो अच्छा हो गया था। लेकिन आप यकीन मानो कि आज की तारीख में इन सियासी कुछ लोगों ने इतना जहर गोल दिया है कि राजौरी पुंछ में हमारे ये जो कबीला है एक दूसरे को इतनी मतलब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि कोई लिमिट ही नहीं रही। इतनी गालियां देते हैं, इतना सोशल मीडिया पर आप गंद देखोगे, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो ये जहर उन सियासी कुछ चंद लोगों ने फैलाया जिनकी सियासत खत्म हो गई थी। अब गुतार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। थैंक यू।